मामा के सरकार बा, लाडली बहना के खातन में आवत 1000 बा। शिवराज मामा आएगा, कमलनाथ रोएगा। हाल होई कि बुढ़िया बस्तर बांध के राहुल गांधी और कमलनाथ इटली में मूंगफली बेचियन। जय वीरू की वो जोड़ी नहीं है, वो ठगों की जोड़ी है। ठगों की जोड़ी है। हाँ, इसलिए कि दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को वो दिया कि लोग सदियों तक याद करेंगे। टूटे रोड और बदहाल सड़कों के कारण व्यवस्थाएं सब डिस्टर्ब रही, और इस बार दोनों मिल गए तो और बंटाधार कर देंगे। उनका नाम ही बंटाधार है। और अब ये कह रहे हैं कि लगातार कुर्ता फाड़ की बात भी आ रही है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलने एकदम होगा। हमारा 120 सीटें पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और इसके बाद 24 में केंद्र में भी हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। योजनाएं क्या रही हैं, किस आधार पर लगता है कि इस बार लाडली बहन योजना जो है, अभी आप किसी भी महिला से बात करेंगे तो उनको, गरीब महिलाएं हैं जिनके पास 100-200 रुपया नहीं रहता, आज उनके खाते में 1250 रुपया जा रहा है। त्योहार का समय है, वो खरीदारी कर सकती हैं। ये बीजेपी सरकार में ही संभव है। ये घोषणाएं जो करते हैं उसको पूरा करते हैं और उस पर अडिग रखते हैं। इस बार लग रहा है कि सर सरकार में जिस तरीके से, क्योंकि ये कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार जो है विधायक का टिकट दिया गया है, सांसदों को टिकट दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई इसलिए दे रही है टिकट। देखिए, बीजेपी ना कभी डरेगी ना कभी डरने वाली है। ये तो कांग्रेस का भूल भुलैया है। कांग्रेस को कुछ मुद्दा है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं उनको बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। भाई हमारे घर के आदमी हैं, वो तो कभी भी आए। जैसे आज मनोज तिवारी जी आज सेमरा में आ रहे हैं, वो हमारे घर के परिवार हैं। वो प्रचार थोड़ी करने हैं, हमारे भाइयों से, भोजपुरी भाइयों से मिलने आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं। तो उसमें उनको बहुत पेट में दिक्कत है। इस बार कमलनाथ जय वीरू वाली जोड़ी आपको पसंद नहीं आ रही है? अरे बंटाधार को तो नाम लेने में पाप है। जो आप इस सड़क पे खड़े हैं, हमारे को 32 साल के यहाँ पे कमर भर गड्ढे होते थे। आज ये देख लीजिए चमचमाती हुई रोड, ये हमारे माननीय विश्वास सारंग जी का देन है। नहीं तो हम इसी सेमरा में हमारे मकान है, लेकिन हम लोग निकलते थे तो साइकिल कंधे पे लेके फैक्ट्री इंडस्ट्री स्टेडियम में जाते थे ड्यूटी करने। आज हम लोग 4 व्हीलर लेके चमचमाती हुई गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी पे न धूल जम रही है। तो ये तो हमारे माननीय विश्वास सारंग जी का देन है। इस बार 1500 रुपए और 500 रुपए का सिलेंडर देने का दावा कर रहे हैं सरकार, कमलनाथ कर रही है सरकार आने से पहले। क्या कहेंगे, इस वादों पे विश्वास करेगी जनता? देखिए, वो सिलेंडर कुछ भी हो, हम तो सिलेंडर किसी भी भाव, हमारे को मेन चाहिए बीजेपी। आज देखिए 10 तारीख को जो पैसा आने वाला था, 7 तारीख को सारे बहनों का 1250 रुपया मैसेज हम दिखा देंगे। सब बहनों को 7 तारीख को 1250 रुपया आ गया। तो ये तो हमारी खुशी की बात है। वो बंटाधार बोले, ये था तो पहले से क्यों नहीं किए? हमारे बीजेपी जो काम कर रही है ना कभी भविष्य में कर पाएगी, इसलिए उनकी पेट में दर्द हो रहा है। सर, आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी उतार रही है, तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी को उतार रहे हैं, करेंगे 5 राज्य जीत रहे हैं इस बार। राहुल गांधी एक तरह से उसको कोई ना विचार है ना उसको कुछ पता है। बस एक राहुल गांधी एक परिवार की एक विरासत को बताने के लिए, समझाने के लिए। और राहुल गांधी है क्या, ना उनके व्यक्तिगत का कुछ पता है ना चरित्र का पता है। और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि एक मारे तो बहुत अच्छी बात है। वो जनता में आंख न मारे, सांसद में बैठकर आंख मारने का ही केवल काम कर सकते हैं। सरकार चलाने का उनका बस में नहीं है। अच्छा, हाँ। इस बार चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब तो चुनाव जीतेंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अब आंख मारने के लिए भी उनको केंद्र में नहीं भेजेंगे, सांसद भी नहीं चुन के लोग भेजेंगे कि आंख भी मार सकेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूती? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक ही शेर है, नरेंद्र भाई मोदी जब दहाड़ता है तो पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हो जाता है। और इस बार मध्य प्रदेश में कौन दहाड़ रहा है? एकदम मामा दहाड़ रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है सरकार, एकदम आ रही है। और कमलनाथ का दावा फिर क्या होगा? एकदम बोरिया बिस्तर बिटोर के और फिर वो चले जाएंगे, क्योंकि वो चुनाव में, केवल चुनाव में ही वो लोग दिखते हैं। अच्छा, आज कांग्रेस पार्टी को तो संभाल ले, उसके बाद प्रदेश संभाले। पहले उनसे अपनी पार्टी नहीं संभाल रही, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे? जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में काम क्या हो रहा है इस बार, जो इस बार बीजेपी आएगी?
भाई आप सेमरा छोटा सा एक गांव एरिया है, उससे उदाहरण देख लीजिए। आप जहां खड़े हैं वहां का रोड देख लीजिए। पूरे प्रदेश में भ्रमण आप लोग खुद घूम रहे हैं, आपको पता है आपके पेट का पानी नहीं हिल रहा है। रोड इतने शानदार हो चुके हैं, रोडों का पूरा जाल बिछ चुका है। लोगों के मन में बीजेपी है और इस बार भोपाल की सातों सीटें बीजेपी जीतेगी, ये भी श्योर है। मध्य प्रदेश के मन में कौन इस बार है लगता है? मामा जी हैं और मोदी जी हैं। मोदी जी केंद्र में हैं, प्रदेश में मामा जी हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लगता है कि आ रहे हैं। सर इधर आ जाइए। में बहार बा, मामा के सरकार बा, लाडली बहना के खातन में आवत 1000 बा। 1200 ए कमलनाथ एमपी में बीजेपी के सरकार बा। हाँ, अब 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2050, फिर 2500, 2750, फिर 3000। 3000 जब बहिना के खाता में पैसा आई तो पूछा ना का हाल हुई। हम बिहार के और यूपी बिहार के पूरा आदमी सामने वाले के जमानत जब्त बा। ऐसा हाल हुई कि बुरिया बस्तर बांध के राहुल गांधी और कमलनाथ इटली में मूंगफली बेचियन। मूंगफली बेचेंगे? मूंगफली कामे नहीं के देश तो बेच देलन 70 साल, जिनने 70 साल देश बेचा, अब मूंगफली बेचने की बारी है। देख रहे हैं मोदी जी बेच रहे हैं। अरे जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, 70 साल देश में राज करा, राहुल गांधी हिंदी बोलना नहीं सीख पाए। सोनिया गांधी जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कार्टून चैनल चल रहा हो। राहुल गांधी जिनको हिंदी बोलना नहीं आती, 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है, वो राहुल गांधी आज देश चलाने की बात करते हैं। अरे वो परिवार चला ले तो वो होते। एक सवाल है राहुल गांधी जी से, बता दे वो किस धर्म से आते हैं? जनेधारी हिंदू हैं, ऐसे मत बोलिए। वो किस जात से आते हैं? आप बताइए ना, गांधी कौन होते हैं? अरे बहन क्रिश्चियन है, एक बाड्रा है, एक फिरोज खान है, तो कौन सा हिंदू? अरे क्रॉस आइटम तो यहाँ बहुत चलते हैं भारत में। और हम बता दें कमलनाथ की 40 सीटें भी गिनती की मध्य प्रदेश में नहीं आएगी। वो हार होने वाली है मध्य प्रदेश में। आप ये समझ लीजिए कि वो बोरिया बस्तर बंदेगा कभी जीवन में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, इस बार लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बाहर आएगी मामा की सरकार बन चुकी है। जिस दिन कमलनाथ का चेहरा सामने करा था, अरे जिसने नरसंहार करा हो, बेचारे सरदारों को मारा हो, उनकी क्या स्थिति होगी? आप चले जाइए गुरुद्वारे में, वो तो कसम खाते हैं अपनी पगड़ी की कि कमलनाथ की जमानतें जब्त कर देंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ये कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि जो अब सरकार आने वाली है 10 से 20 दिन में जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद बीजेपी का हिसाब किया जाएगा। ये तो हमारी बीजेपी के सरकार बनी, वो तो सपने देख रहे हैं। मुरारी लाल के अनोखी सपने, वो सपने देख सकते हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ना उनका कोई विधायक जीत रहा है, ना कोई जीत रहा है। उनका पूरा भोपाल से नामो निशान मिट जाएगा। इस बार बीजेपी 200 पार। पहली बार सर क्या लग रहा है इस बार? क्या नहीं, बहुत अच्छा है। सबका साथ सबका विकास। इस बार लग रहा है काम वाम हो रहा है कि नहीं मध्य प्रदेश में? नहीं, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। गली गली में जाके एक बार देखिए आप, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। कमलनाथ इस बार क्या होगा उनका? इस बार कुछ नहीं उनका हो रहा है। सभी वाद्य यंत्रों की हाजिरी। रोएगा कमलनाथ, रोएगा। क्या लिए हैं आप? शिवराज मामा आएगा, कमलनाथ रोएगा। अच्छा, हाँ। आप ये बताओ कि देखिए क्या क्या लिखे हैं आप? शिवराज मामा आएगा, करिया फूफा रोएगा। इसमें उसकी जमानत जब्त में। अच्छा, हाँ। तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी बिहार की शान, हाँ। जिन्होंने लग रहा है कि कमलनाथ काम कर रहे हैं, काम करेंगे। क्या काम कर रहा है कमलनाथ ने? क्या जो वादा करा था वो एक भी नहीं करा। नरेला विधानसभा। तो इस बार मामा की सरकार, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की। इसकी सरकार मामा की। तो लग रहा है कि मामा काम कर रहे हैं। मामा की इस साउंड के माध्यम से ये देखिए एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश थी कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, साथ ही क्या कुछ मुद्दे इस बार है। लगातार इन सब पर चर्चा हो रही है, लगातार विधानसभा रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरे में हमारे सहयोगी जीतू, धन्यवाद।